जाने अनजाने में हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यह गलती केवल सांसद विधायक मंत्री नहीं कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जज भी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, भारत की बर्बादी का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो है मदरसा। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों को मदरसा स्कूल, उनको लगता है कि मदरसा तो स्कूल है। आज भी ये पेपर में निकला हुआ है कि नेपाल सीमा से जो सटे हुए मदरसे हैं उसमें अवैध फंडिंग आई है। और इसके पहले कई बार जांच में स्पष्ट हो चुका है कि मदरसों में अवैध हथियार रखे जाते हैं, मदरसों में घुसपैठियों को पनाह दिया जाता है, मदरसों में धर्मांतरण कराने के लिए मोटिवेट किया जाता है, मदरसों में लफ्ज़ जिहाद करने के लिए लड़कों को तैयार किया जाता है, मदरसों में लैंड जिहाद कैसे करना ये सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है कि कौन पाक है कौन नापाक है, ये सब बातें होती है। मदरसों में सिखाया जाता है कि भारत माता की जय बोलना हराम है, मदरसों में सिखाया जाता है वंदे मातरम बोलना हराम है, मदरसों में सिखाया जाता है होली दिवाली दशहरा यानी जो भारत के त्यौहार हैं उनको मनाना हराम है। इसके बावजूद हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद विधायक मंत्री और जज कह रहे हैं कि नहीं, मदरसा और गुरुकुल तो एक समान है। आज तक गुरुकुल के बच्चे कभी जासूसी करते हैं क्या? गुरुकुल के बच्चे कभी बलात्कार करते हैं क्या? गुरुकुल के बच्चे अपनी पहचान छिपा के लफ्ज़ जिहाद करते हैं क्या? गुरुकुल के बच्चे लैंड जिहाद करते हैं क्या? गुरुकुल के बच्चे दूसरों का धर्मांतरण कराते हैं क्या? गुरुकुल के बच्चे घुसपैठियों की मदद करते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये मदरसा और गुरुकुल एक समान कैसे हो गए? जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो सारे स्कूलों पे लागू होता था। और 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है, लैंडमार्क डिसीजन है। 2011 में 3 जजों की बेंच का फैसला है, जस्टिस पांचाल, जस्टिस वर्मा, जस्टिस चौहान का यह फैसला है। केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर। आप लोग भी गूगल करिएगा, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों का बेंच का जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा था कि यूनिफॉर्म एजुकेशन से जातिवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से भाषावाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से क्षेत्रवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से कट्टरवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से मजहबी उन्माद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से जो अराजकता है ये कम होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच कह चुकी है 2011 में। इसके बावजूद 2012 में कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा क्या हुआ? मदरसों में कहां फंडिंग आ रही है सरकार को नहीं पता, मदरसों में कौन पढ़ा रहा है सरकार को नहीं पता, मदरसों में कौन पढ़ रहा है सरकार को नहीं पता, मदरसों में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है सरकार को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और नतीजा क्या हो रहा है? मदरसा घुसपैठ का अड्डा बन चुका है, मदरसा धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है, मदरसा जिहाद का अड्डा बन चुका है, मदरसा मजहबी उन्माद का अड्डा बन चुका है, मदरसा जो है पत्थरबाजी का अड्डा बन चुका है। और आपको नई बात बता रहा हूं, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 5 राज्यों से 60,000 बच्चे किडनैप हुए थे। असम के बच्चे थे, उसमें झारखंड के बच्चे थे, बिहार के बच्चे थे, बंगाल के बच्चे थे और उड़ीसा के बच्चे थे। इन 5 राज्यों से गरीब आदिवासियों के बच्चे किडनैप हुआ करते थे और होते गए बाद में पता चला वो सारे 60,000 बच्चे केरल के मदरसों में पहुंचा दिए गए थे, वहां के यतीम खानों में पहुंचा दिए गए थे। केरल में फिर एक पीआईएल फाइल हुई, उस पीआईएल के बाद सीबीआई जांच का ऑर्डर किया था जस्टिस अशोक भूषण साहब ने, वो केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय, बाद में सुप्रीम कोर्ट आ गए और उसके बाद सीबीआई ने जांच किया। उस जांच में भी सिद्ध हुआ है कि जो किडनैपिंग की गई थी 60,000 बच्चों की, वो कन्वर्जन के लिए हुई थी। तो आप जरा सोचिए, जहां कन्वर्ट करने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए किडनैपिंग हो रही है, उन मदरसों के बारे में हमारे सांसद विधायक मंत्री और जज कह रहे हैं ये तो स्कूल है, इसको तो बाकायदा संविधान का संरक्षण मिला हुआ है। अरे आर्टिकल 30 में थोड़ी लिखा हुआ है कि आप स्कूल खोलेंगे जिहाद फैलाने के लिए, आप स्कूल खोलेंगे भारत को बर्बाद करने के लिए। जिन मदरसों में गजवा हिंद सिखाया जा रहा हो, जिन मदरसों में सिखाया जा रहा हो कि जब तक हम हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारी मेजॉरिटी नहीं आ जाएगी, तब तक क़यामत की रात नहीं आएगी, जिन मदरसों में सिखाया जा रहा हो कि जब क़यामत की रात आएगी तब जन्नत जहन्नुम का फैसला होगा, लेकिन क़यामत की रात तभी आएगी जब हम 50% हो जाएंगे। और जब 50% होना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50% होना है अपनी आप, तो 2 ही तरीका है, आबादी बढ़ाओ और दूसरों को कन्वर्ट करो। 50% होना है तो घुसपैठियों को ले आओ। उन मदरसों के बारे में हमारे माननीय जज ऐसी बात सोच रहे, बड़ी आश्चर्य की बात होती है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को दो चीज जरूर पढ़ना चाहिए। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 3 जजों की बेंच का फैसला है, जस्टिस पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस चौहान का फैसला है। और दूसरा, सीबीआई जांच की रिपोर्ट, जो केरल में 60,000 बच्चे पाए गए थे और केरल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था सीबीआई जांच की, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और आप जरा सोचिए, जब केरल हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करो, ये बच्चे किडनैप करके कहां कहां से आए गए हैं, कितने बच्चे आए हैं और क्यों इनको किडनैप किया गया, तो केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई थी, नहीं आप सीबीआई जांच मत कराओ। वहां के बहुत सारे संगठन आ गए थे, बहुत सारे मदरसा चलाने वाले आ गए थे, बहुत सारे वैसे तथाकथित सामाजिक संगठन आ गए थे, जो मदरसे पीएफआई के सेंटर हैं, जो मदरसे सिमी के सेंटर हैं, जो मदरसे अलगाववाद के सेंटर हैं, जो मदरसे जिहाद के सेंटर हैं, जो मदरसे कट्टरवाद के सेंटर हैं, उनको अगर हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे तो भारत को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। इसलिए मैं माननीय सांसदों, विधायकों, जजों से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम जमीनी हकीकत तो समझिए। आप मुझे लगता है आप बहुत कटे हुए हैं, बहुत बटे हुए हैं, आपको हकीकत पता ही नहीं है। आज पाकिस्तान में हिंदू जो खत्म हुए हैं, उनके खिलाफ किसने भड़काया? अच्छा, दूसरा, 1947 का जो विभाजन हुआ था पाक नापाक के आधार पर कि मैं पाक हूं तुम नापाक, ये पाक नापाक की सोच कहां सिखाई जाती है? ये गुरुकुल में तो नहीं सिखाई जाती, सरस्वती शिशु मंदिर में तो नहीं सिखाई जाती, डीएवी स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती। ये पाक नापाक की सोच कहां सिखाई जाती है? मदरसों। जहां यह सिखाया जा रहा हो जो अल्लाह को माने, जो खुदा को माने वो पाक, बाकी सारे नापाक। और जो नापाक हैं उनको कुछ भी करो, उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी करो, उनको बहलाओ, उनको फुसलाओ, उनको लालच दो, उनको धोखा दो, उनको जो करना है करो। कितने केस यहां लव जिहाद के आ चुके हैं, कितने केस यहां लैंड जिहाद के आ चुके हैं। इसके बावजूद हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मदरसा तो आर्टिकल 30 में। अब मुझे एक चीज बताओ, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के लिखा हुआ है, ठीक है भैया, माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल लेगा, लेकिन माइनॉरिटी है कौन ये तो बताएंगे आप? इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री और जज ये तो बताएंगे कि माइनॉरिटी है कौन? भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी लिखा नहीं है, भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन है ये तो लिखा नहीं है। माइनॉरिटी न संविधान में डिफाइन है, न माइनॉरिटी किसी कानून में डिफाइन है। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसकी गाइडलाइन तो आज तक बनी नहीं, और कह रहे हैं माइनॉरिटी हो गया। अरे भैया, पहले माइनॉरिटी तो डिफाइन कर दो। एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। जिसका न कोई सामाजिक वजूद हो, जिसका न कोई आर्थिक वजूद हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, और जो 1% से कम हो, संख्या में नगण्य हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं भैया। जो समुदाय 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों का भविष्य तय करता हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो समुदाय भारत के 1/3 विधानसभाओं क्षेत्रों में यह तय करता हो कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो समुदाय 800 जिलों में से 200 जिलों में यह डिसाइड करता हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलों में मेजॉरिटी में आ चुका है। आपको पता है भारत की डेमोग्राफी, भारत के बॉर्डर पे 300 तहसील हैं और उन 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं और इन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये डेमोग्राफी बदलने का जो अड्डा क्या है, धर्मांतरण का अड्डा क्या है? मिशनरी स्कूल और मदरसा। मदरसों में जितनी चीजें सिखाई जाती हैं आपको शायद पता ही नहीं। हथियारों का जखीरा मिल चुका है, आतंकवादी वहां मिल चुके हैं, अलगाववादी वहां मिल चुके हैं, कट्टरपंथियों का अड्डा बन चुका है, और आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो भारत में समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अभी भी आपने दिमाग नहीं खोला ना, तो इस संविधान की आड़ में ही संविधान का सहारा लेके संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। लोकतंत्र का सहारा लेके लोकतंत्र को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। माइनॉरिटी बन के मेजॉरिटी को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। शायद ये सांसद, विधायक, मंत्री समझ नहीं रहे, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अपने जानने वाले बुद्धिजीवियों को भेजिए, इस वीडियो को अपने जानने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को भेजिए, इस वीडियो को अपने जानने वाले नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए, और
सबको बताइए कि अगर मदरसा बंद नहीं हुआ, समान शिक्षा लागू नहीं हुई, तो भारत बर्बाद हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, मालदीव में हिंदू खत्म हो गए और भारत के 9 राज्यों, 200 जिलों, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 20 से 25 साल के बाद पूरे भारत में अराजकता फैल जाएगी अगर हमने मदरसे को बंद नहीं किया।